नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बिहार और बाढ़ का रिश्ता काफी पुराना है। हर साल बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ के पानी से घिर जाता है और फिर बेघर होकर सड़क किनारे लोग रहने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हर साल इस साल उत्तर बिहार के बाद अब दक्षिण बिहार में भी बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। पटना के आसपास कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जगह पर रिंग बांध टूट गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पटना शहर के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो परेशानी बढ़ भी सकती है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में देखेंगे कि कैसे पानी के भंवर में फंसा हुआ है पटना। उत्तर बिहार में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली ही थी कि दक्षिण बिहार की नदियां चिंता बढ़ाने लगी हैं। पटना के आसपास से गुजरने वाली 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारिश, बाढ़ और बिहार का कनेक्शन कोई 1-2 साल पुराना नहीं है। हर साल बारिश होती है और उत्तर बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ के पानी में डूब जाता है। स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि एक बड़े आबादी को घर बार छोड़कर सड़क किनारे शरण लेने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इस साल उत्तर बिहार के बाद दक्षिण बिहार भी पानी के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। गंगा समेत पटना के आसपास गुजरने वाली 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बरसाती नदियों में अचानक से पानी बढ़ जाने के कारण पूरा पटना जो है वो चारों तरफ से पानी से घिर गया है। आपको बता दें कि एक तरफ अगर देखें कि मसौढ़ी धनरुआ का जो इलाका है वो दरधा नदी में पानी बढ़ने के कारण घिर गया है, तो दूसरी तरफ पुनपुन जो है वो उफान पर है। वहीं अगर कहें कि छोटी नदियां जो है करवारू और महताइन जैसी नदियों में पानी आने के कारण फतुआ और दनियावा जैसे प्रखंड जो हैं वो पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो एक ढंग से कहें कि पटना के चारों तरफ जो है वो बरसाती नदियों के कारण घिरा हुआ है। गंगा, पुनपुन, दरघा और कररुआ नदियों का जलस्तर सोमवार को खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि सोन नदी का जलस्तर भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पटना के गांधी घाट पर खतरे का निशान 48.60 मीटर है, जबकि गंगा खतरे के निशान से करीब 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं बरहवा घाट पूरी तरह से उफनती गंगा में डूब चुका है। दिखाना चाहेंगे, ये बरहवा घाट है और यहाँ देखिए ये पूरा घाट जो है वो डूब चुका है। जो लोग गंगा में स्नान करने आते थे वो यहाँ पे नज़र अब नहीं आ रहे हैं, चूँकि जिला प्रशासन लगातार जो है अपील कर रहा है लोगों से कि आप जो है गंगा में स्नान करना फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। पूजा अर्चना जो है वो घाट किनारे ही कर लिया कीजिए, चूँकि गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है और इस वजह से जो है जान को नुकसान हो सकता है। जगह जगह पे जिला प्रशासन जो है वो जो तैराक होते हैं उनको डिप्लॉयमेंट किया है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार जो है गंगा के तमाम तटों पर नज़र बनाए हुए है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पुनपुन की, दरधा की या फिर दूसरी नदी की, तो पटना ज़िले से सट करके 5 नदियां बहती है, जिसमें करसरा नदी है, उसके अलावा फिर गंगा नदी है, पुनपुन नदी है, सोन नदी है, तो ये दरधा नदी है। तो 4 नदी खतरे के निशान से ऊपर है। सोन भी लगभग खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है और ये स्थिति रही तो सोन नदी भी बहुत जल्द खतरे के निशान से ऊपर आ जाएगी। और आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए काफ़ी वर्षों के बाद जो है वो दियरा का जो इलाका था वो एक समान नज़र आ रहा है, गंगा में विलीन हो चुका है। और लगातार जो लोगों से अपील इस कारण से प्रशासन कर रही है, चाहे पुनपुन हो, दरधा हो, गंगा हो, सभी जगहों पे
जिला प्रशासन जो है वो तैराक को तैनात कर दिया है, ताकि कोई व्यक्ति नहाने के दौरान नदी में अगर समाहित हो जाता है तो उसे तुरंत निकाला जाए, उसकी जान बचाई जाए। और इस वजह से लगातार जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो अपील भी कर रहे हैं कि आप फिलहाल गंगा या पुनपुन या दरधा जो भी नदी है जहां आप स्नान ध्यान करते हैं उससे दूरी बना लें, क्योंकि अभी ये नदियां जो हैं उफान पे है और ऐसे में जान माल का जो है वो नुकसान हो सकता है। नदियों के जलस्तर में अचानक से वृद्धि होने की वजह से पटना के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। पुनपुन नदी का जलस्तर 24 घंटे में 2.16 मीटर बढ़ा है, जबकि दरघा नदी का जलस्तर 1.70 मीटर बढ़ा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण कुर्जी मोड़ के पास बिंद टोली का संपर्क बाकी इलाकों से टूट चुका है, जबकि दनियावा बिहार शरीफ के बीच एनएच पर गाड़ियों का परिचालन बंद करना पड़ा। फल्गु की सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण इस इलाके में एनएच पर पानी चढ़ चुका है। उधर मसौढ़ी प्रखंड के निचले गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 2 दर्जन से अधिक घर महुआ बिगहा में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि बर्रा पंचायत के कई गांवों में भी खेत के अंदर बाढ़ का पानी घुस चुका है। वहीं दरधा नदी का पानी कोल्हाचक, सतपरसा, गुलरिया, रूपसपुर जैसे इलाकों में तटबंध के ऊपर बह रहा है। तटबंध की मरम्मती का काम प्रशासन की तरफ से जारी है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में पानी फैल चुका है। वहीं धनरुआ में दरधा नदी पर बना रिंग बांध कई जगहों पर टूट चुका है, जिसकी वजह से कई गांव जलमग्न हैं। नदियां उफान पर है और यह तस्वीर पटना से सटे धनरुआ इलाके का है, जहां दरधा नदी का बांध टूटने के बाद कई गांव जलमग्न हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और आपकी नजरें जहां तक जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। जो गांव के अंदर फंसे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सड़क पर पानी आ गया है, और जो बाहर हैं उनको अंदर जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना के आसपास बहने वाली गंगा समेत तमाम नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर सरकार भी गंभीर है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मंगलवार को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालात का जायजा लेने निकले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के भ्रमण पे निकले हैं। उनके साथ पूरा काफिला जो है वो है, विजय चौधरी हैं, उनके अलावा अशोक चौधरी हैं, और मुख्यमंत्री जो है वो पटना के सड़कों पे निरीक्षण करने निकले हैं। खास तौर पे जो जहां पे वाटर लॉगिंग हो रही है, नदियों का जो जलस्तर बढ़ा है उसके मुआयने करने के लिए निकले हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने पटना से सटे इलाकों में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, खासकर दरधा नदी ने। दरधा नदी का पानी जिन गांवों में घुसा है वहां हालात चिंताजनक है और गांव वाले परेशान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पटना के आसपास गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। खासकर दरधा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगह पर रिंग बांध टूट गया, और रिंग बांध टूटने की वजह से कई गांव में पानी घुस चुका है और लोग परेशान हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना के आसपास जो हालात पैदा हुए हैं वो चिंताजनक है। दरधा नदी का रिंग बांध कई जगह टूट चुका है, जिसने आसपास के लोगों को बेचैन कर रखा है। लेकिन अभी हम धनरुआ में हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये जरा देखिए कि ये दरधा नदी है, और दरधा नदी का जो बहाव है वो दक्षिण से देखिए उत्तर की तरफ ऐसे करके है, लेकिन ये कटाव जो है बहुत बड़ा कटाव हुआ है, और ये यहाँ से बांध टूटी है, और टूटने के कारण जो नदी का जो बहाव है, जो रास्ता है वो पूरा मुड़ करके गांव की तरफ हो गया है, और किस रफ्तार से पानी जो है वो गांव में प्रवेश कर रहा है ये ज़रा तस्वीर आप देखिए। और यहाँ से तेज़ी से वहाँ पे जो है वहाँ पे सारा जो पानी है वो गांव में प्रवेश कर रहा है, और ये तबाही जो है वो यहाँ पे मचाई है इस दरधा नदी ने। यहाँ पे अभी तक फायर फाइटिंग का काम अगर देख सकते हैं तो तटबंध बनाने का काम जो है अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे प्रशासन को जो टीम है वो लगी हुई है। ये कब यहाँ पे कटा हुआ?
ये बांध आज से 2 दिन पहले कटा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई काम नहीं लगा है। लगा है लेकिन ऐसी फालतू लगा है। लगा है तटबंध पर, जो मेन बांध है जो नहीं बांध कर दूसरा बांध बनाया जा रहा है, लेकिन उससे थोड़े गांव का कोई लाभ होने वाला है। यहाँ पे चनाकी ग्राम में कम से कम 2000 बीघा जो धान का बुआई हुआ है वो सब का नुकसान गया है। इस सरकार को हम लोग चाहते हैं कि इसका मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दिया जाए। हाँ, यहाँ पे मुआवजा दिया पूरी जाए। तरह से खेती की पूरी तरह से बर्बादी हुई है। खेती सर यहाँ बुरी तरह से बर्बादी हुई है है। और जमीन और गांव बच गया है सर। और खेती में बड़ी परिस्थिति दयनीय है। हम लोग कमाए खाए वाला आदमी है सर, नहीं फसल होगा तो हमने कहाँ से जिएंगे, कहाँ से खाए पिएंगे हमने। ये चलते हमने के कुछ अथी दिया जाए कि कुछ साहस मिले कि एहू से चल फिर सके हमने। कितनी मुसीबत है। हाँ, मुसीबत तो बहुत कड़ा है। ये मुसीबत में अगर जो रहेगा तो हम लोग सालों के अनाज उपजाते हैं और हम लोग सालों को भूखे के भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए सरकार को कोई राहत तो मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या होगा। और नहीं तो अगर जो नहीं विश्वास है तो यहाँ आकर खुद देख लें। एक और तस्वीर देखिए। दरधा नदी का बांध टूटने के बाद बखरी गांव में क्या स्थिति है। देखिए कैसे गांव के लोग अपने सामान के साथ कमर भर पानी में डूबकर आने जाने को मजबूर हैं। क्या पुरुष, क्या महिला और क्या बच्चे, सबकी एक परेशानी है पानी। लेकिन अब तक इन लोगों तक किसी तरह की प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच पाई है। अभी हम पटना में खड़े हैं और ये जान करके और तस्वीरें देख करके आप चौंकेंगे कि ये पटना जिला का ये शहर का जो है वो ये तस्वीर है। जरा देखिए कि गांव के जो लोग हैं, ये धनरुआ है प्रखंड, और धनरुआ प्रखंड का ये भखरी गांव है जहां पे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पे बिठाकर और अपने ज़रूरत के लिए कैसे बाहर निकल रहे हैं। ये ज़रा तस्वीर देखिए कि जितनी महिलाएं हैं, जितने बच्चे हैं, तमाम जो लोग हैं वो इस कदर जो है वो बात कर रहे हैं। कहाँ से बाबा आ रहे हैं? जी भखरी से। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं पटना। तो ऐसे ही नाव वो नहीं है? जी नहीं, कोई नाव नहीं है? नहीं है, बांध टूट गया है, टूटा हुआ है। तो ये अब देखिए कि सारे जो महिलाएं हैं भाखरी से आ रहे हैं। कितनी दिक्कत है? हाँ दिक्कत तो है, ये है इसमें कोई नाव कुछ नहीं? नहीं कुछ नाव कुछ नहीं। जेंट्स लोग सब जा रहा है, लेडीज लोग सब जा रहा है। तो ये अब परेशानी आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कत है गांव में आप लोगों की। दिक्कत तो देखिए रहा सर कि एकदम आवागमन ठप्पे है, कोई साधन नहीं है रोड पर, मेन रोड पर जाने के लिए, और जाना भी जरूरी है क्योंकि कर्जाला तक नाव भी नहीं मिला है? नहीं मिला है सर। प्रशासन की टीम पहुंची है? ना, अभी नहीं, कोई नहीं पहुंचा है। बोले ना सर कि कोई प्रशासन नहीं पहुंचा है। कोई हमने क्या थी जीवन है बाबू, कुछ के ना। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हम लोग हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या क्या समस्या है गाँव में? गाँव में नाव है, नाने जाना साधन कुछ है, पूरा डूबा हुआ है गाँव। तो यहाँ पे लोगों की परेशानी ये है कि गांव से जो लोग हैं वो देखिए कमर भर पानी में चल करके बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक एक नाव की व्यवस्था यहाँ पे लोगों का कहना है कि नहीं हो पाया है। बांध टूटने के बाद धनरुआ का भखरी गांव पूरी तरह जलमग्न है, लेकिन अब तक जिला प्रशासन ने गांव वालों की कोई सुध नहीं ली। मजबूरन गांव वालों ने बांध की मरम्मती का काम खुद ही शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि ये जरा बांध देखिए, जो जहां से दरधा नदी पे टूटने के कारण पूरे गांव में जो पानी है वो भर गया है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि यहाँ पे ये तमाम लोग जो हैं वो अभी देखिए बांध बांधने का काम कर रहे हैं और यहाँ से बालू जो है वो भर भर कर ये बांध को मरम्मती का काम कर रहे हैं। अगर ये आपको लग रहा है कि ये कोई जिला प्रशासन या तमाम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गांव के जो लोग हैं वो खुद से अपनी मेहनत से इस बांध को मरम्मती का कार्य कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि यहाँ पे जो बोरे हैं वो प्रशासन के द्वारा यहाँ पे गिराए गए, लेकिन जिस कदर बांध टूटी है उसके बाद यहाँ पे प्रशासन मरम्मती का कार्य इस जगह पे नहीं हो रहा है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से खुद से मेहनत कर रहे हैं और किसी ढंग से बांध को बांध रहे हैं। ज़रा ये देखिए कि यही वो बांध है जहाँ से दरधा नदी पे भखरी गांव में टूटी और ये तमाम गांव में जो है वो पानी भर गया। जिला प्रशासन की लापरवाही को लेकर गांव वालों में नाराजगी भी देखी जा रही है।
लोगों से ही हम जानेंगे। आप कहीं प्रशासन से, जिला प्रशासन की टीम से, ब्लॉक से आए हैं? नहीं। कहाँ से? गांव के हैं। गांव के ही हैं? हाँ। तो खुद से ही आप लोग कर रहे हैं? हाँ, खुद से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का खेत जा रहा है तो इसलिए कर रहे हैं अपना। तो यहाँ से प्रशासन से कोई नहीं पहुँचा है? नहीं, कोई नहीं पूछा। खाली वही ठेकेदार जो था ना, सुरेंद्र सिंह, आप आइए। कोई नहीं पहुंचा था गांव के। अच्छा। कोई भी खाली ठेकेदार आए थे, जहिया पानी आया था परसों वही तक आए थे, और कोई आज तक सूचना भी, यहाँ फोन भी लगा रहे हैं कि खाली कहते कि आ रहे हैं, यहाँ आ ही नहीं रहा है। तो जब कोई नहीं आया तो खुद से आप लोग जो है? हाँ, यहाँ टूटने लगा था, हमने बांधने लगे, यही बात है। खाली कहते हैं कि आ रहे हैं, यहाँ आ ही नहीं रहा। कोई नहीं आया सर, कोई देखने वाला नहीं। तो खुद से आप लोग बांधना शुरू कर दिए? हाँ, जब यहाँ गिरे लगा पानी तो हमने बांधने नहीं अथी करेंगे तो सब न जाएगा सर। आधा घंटा में यहाँ ही नहीं। हाँ, पूरा पानी हिला हुआ है घर में, मेरा भी घर में हिला हुआ है, इसीलिए सब बांध रहे हैं। देखिए, ये यहाँ के तस्वीर है कि लोग जो हैं वो खुद यहाँ पे बांध रहे हैं, और ये एक बूढ़े बाबा जो है काफी आक्रोशित दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जी, किसी प्रकार का कोई कर्मचारी आज तक नहीं आए, खाली 2 गो ठेकेदार आए और कह के चला गया। यहाँ बांध की मरम्मती शुरू नहीं किया, लोग नहीं किया। तो हम लोग गांव का जो लेबर जो है, आदमी जो बांध रहा है, देखिए रहे हैं सर, यही बात है। तो ये वस्तु स्थिति है जो आप देख रहे हैं कि ये तीसरा दिन है जहाँ पे बांध टूटने के, और अभी तक जो गांव वालों का कहना है कि वो खुद से बांध रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे दरधा गांव में नहीं पहुंची। ये हाल सिर्फ एक गांव का नहीं, दरधा नदी और करुरवा नदी के जलस्तर से करीब 1 दर्जन से ज्यादा पंचायत की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। दानापुर और मनेर के निचले इलाकों में पानी घुस चुका है, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गांवों की सड़कों पर 3 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। लोगों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सीने तक पानी में डूबकर गांव से बाहर जाने को मजबूर हो गए हैं। अब लोग सरकार से नाव की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। बगल में सर दरधा नदी है। हम लोग यहाँ जलालपुर के रहने वाले हैं। धनरुआ प्रखंड के बगल में जलालपुर ग्राम है, और दरधा नदी यहाँ से बगल से गुजरती है। अलीपुर के पास नदी टूट के तटबंध टूट गया है, जिसके वजह से इतना पानी आ गया है। पूरा 100-150 एकड़ में लगभग पूरा जलमग्न हो गया है। पूरा में धान का फसल रोपा हुआ है, इसका निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। गांवों में पानी घुसने के बाद लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन अब तक इन लोगों की किसी ने सुध नहीं ली। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा सड़कों पर भी दिख रहा है। चिंता वाली बात यह है कि नदियों का जलस्तर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पटना के आसपास नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी निचले इलाकों में फैल गया है। अब तक कई गांव जलमग्न हैं, जिससे लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी है और काफी नुकसान हो चुका है। बाढ़ जैसे हालात से परेशान लोगों ने अब अपना गुस्सा सड़कों पर निकालना शुरू कर दिया है। पटना के आसपास गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदियों के बढ़े जलस्तर ने लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया वो है दरधा नदी। दरअसल पटना के आसपास बाढ़ जैसे हालात तब बने जब धनरुआ के पास रिंग बांध टूट गया। रिंग बांध टूटने की वजह से कई गांवों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से पटना गया स्टेट हाईवे 1 पर बाढ़ के पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
अभी हम जो खड़े हैं पटना गया मुख्य मार्ग पर खड़े हैं और ये ज़रा तस्वीर देखिए कि पटना गया मुख्य मार्ग जो है उसके करीब जो है पूरे बाढ़ का पानी पहुंच गया है और किस कदर यहाँ पे पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि सिर्फ 1.5 से 2 फीट जो है वो पानी जो है वो बचा हुआ है। अगर यहाँ से जलस्तर अगर लगातार यूं ही अगर बढ़ता रहा तो ये पटना गया का जो मुख्य मार्ग है जहाँ पे पटना से गया जाने की तमाम गाड़ियाँ जो जा रही हैं वो अवरुद्ध हो सकता है। तो ये सबसे खतरा इस बात का है कि देखिए पानी का बहाव बहुत तेज़ यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कि ठीक मुख्य मार्ग तक यहाँ बाढ़ का पानी जो है वो पहुँच चुका है। यहाँ पे धनरुआ की अगर बात करें तो धनरुआ में लगभग 6 बांध जो रिंग बांध हैं वो टूटे हैं, जिससे दर्जनों गांव जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पे जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन के तरफ से बांध की मरम्मती का कार्य चल रहा है। कोशिश इस बात की है कि जो बाढ़ का पानी है वो गया मुख्य मार्ग पर ना पहुँचे ताकि पटना गया मार्ग को बचाया जा सके। धनरुआ इलाके में दरधा नदी का बांध टूटने से दर्जनों गांव प्रभावित हैं। शनिवार को इसका साइड इफेक्ट पटना गया मुख्य सड़क मार्ग पर देखने को मिला। लोगों ने सड़क के बीचों बीच हंगामा किया और आगजनी भी, जिसका असर गाड़ियों के आवागमन पर पड़ा। बाढ़ प्रभावित लोग अब सड़कों पर आकर हंगामा शुरू कर दिए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पटना गया मुख्य मार्ग है जिसको धनरुआ के पास लोगों ने जाम किया हुआ है और यहाँ पर सड़क पर उतरकर लोग हंगामा कर रहे हैं। आगजनी लोग सड़क पर किए हैं और इनका सीधे तौर पर यह मांग है कि जो गांवों में पानी चला गया है, लोग जो बाढ़ प्रभावित हैं उनको सरकार सहायता दे और इसी सहायता की मांग को लेकर लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का दहाड़ से सर बहुत क्षति है। हम लोग का जितना फसल सब नुकसान हो गया हुजूर। अब हम लोग के घर में पानी घुस गया। अब हम लोग रहते हैं रोड पर। अब रोड पर हम लोग खाते हैं क्या चीज? न खाने का ठिकाना है न पानी का ठिकाना है। रोडों पर पानी चढ़ा हुआ सर। तो इसीलिए आप लोग सड़क जाम किए? जी सर। आखिर ये हंगामा कब तक करेंगे आप लोग? जब तक नहीं मुआवजा मिलेगा जब तक हंगामा करेंगे। बस यही कहना है और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि एक तो ये गरीबों का राहत मिले, किसानों का जो फसल जो ये हुआ है क्षति अभी पूरा क्षति हो गया है। धनरुआ प्रखंड में 90% जो है धान की फसल डूब गया है ना, इतना डूबा है। और इसके बाद भी सरकार के तरफ से अधिकारियों की तरफ से किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है और न कोई राहत का किरण दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। सिर्फ अभी देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी है और बारिश भी शुरू हो गई, तो अब रहेंगे कैसे? अब क्या करें सर, हम लोग करन वालिया नथिया बेच के खेती गृहस्थी करते